जयशंकर प्रसाद की गुलाम एक अद्भुत और प्रभावशाली कहानी है जो भारतीय समाज में गुलामी, स्वाधीनता और आत्मसम्मान की जटिलताओं को उजागर करती है। यह कहानी भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जो तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन करती है। कहानी का परिचय। कहानी गुलाम का प्रमुख पात्र राजा और गुलाम के बीच की बातचीत और उनके विचारों के आदान प्रदान के इर्द गिर्द घूमता है। यह कहानी भारतीय समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों के महत्व को रेखांकित करती है। गुलाम की स्थिति केवल भौतिक बंधन नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गुलामी का प्रतीक है। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी का कथानक उस समय को दर्शाता है जब भारत में गुलामी का प्रचलन था और समाज के एक बड़े हिस्से को अन्य वर्गों द्वारा शोषित किया जा रहा था। जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया है। गुलामी केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। यही इस कहानी का मूल संदेश है। कहानी का सारांश। गुलाम की कहानी में एक गुलाम का वर्णन है जो अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करता है। राजा ने उसे खरीदा होता है, लेकिन यह गुलाम अपने मन से गुलाम नहीं है। वह मानता है कि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति को अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। उसकी यह सोच उसे अन्य गुलामों से अलग करती है। गुलाम का राजा के साथ संवाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संवाद व्यक्ति की आत्मा की स्वतंत्रता और उसकी मानसिकता को उजागर करता है। गुलाम राजा से कहता है कि गुलामी केवल शरीर की होती है, मन और आत्मा को कोई गुलाम नहीं बना सकता। यह संवाद राजा को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में एक व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सकता है, या वह केवल अपनी मानसिकता के कारण ही गुलाम होता है। कहानी का प्रमुख मोड़ तब आता है जब राजा गुलाम की मानसिकता को समझने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि वह केवल शरीर को बंदी बना सकता है, लेकिन गुलाम की आत्मा हमेशा स्वतंत्र रहेगी। राजा अंततः उसे स्वतंत्र कर देता है और गुलाम अपने स्वाभिमान के साथ जीने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। कहानी का विश्लेषण। जयशंकर प्रसाद की यह कहानी गुलामी के भौतिक और मानसिक पहलुओं को गहराई से समझने का अवसर देती है। प्रसाद जी ने इसे केवल एक साधारण कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उस समय के समाज की वास्तविकता को उजागर करती है। इस कहानी के माध्यम से वह यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति की आत्मा और मानसिकता को कोई भी शक्ति गुलाम नहीं बना सकती। यह कहानी भारतीय समाज के उन पहलुओं को भी सामने लाती है जहां व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर ही देखा और आंका जाता है। गुलामी की परिभाषा केवल एक व्यक्ति का दूसरे पर आधिपत्य नहीं है, बल्कि यह मानसिकता और सामाजिक ढांचे का भी प्रतिबिंब है। कहानी में प्रसाद जी ने यह भी दिखाया है कि कैसे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्य पात्र और उनके चरित्र चित्रण। 1. गुलाम। कहानी का मुख्य पात्र गुलाम है, जो अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। उसका चरित्र साहसी, स्वाभिमानी और विचारशील है। वह अपने शरीर की गुलामी को स्वीकार करता है, लेकिन उसकी आत्मा और मानसिकता कभी गुलाम नहीं होती। 2. राजा। राजा का चरित्र सत्ता और शक्ति का प्रतीक है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अधिकारों और संपत्ति का प्रयोग करता है, लेकिन अंततः गुलाम के विचारों से प्रभावित होता है और उसे स्वतंत्र कर देता है। राजा की मानसिकता कहानी के अंत तक बदल जाती है, जो बताती है कि किसी की सोच में बदलाव लाने के लिए कितनी शक्ति होती है। कहानी के मुख्य विषय। 1. गुलामी और स्वतंत्रता। कहानी का मुख्य विषय गुलामी और स्वतंत्रता है। यह केवल शारीरिक गुलामी तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक गुलामी की बात भी करती है। 2. स्वाभिमान। गुलाम का स्वाभिमान कहानी का केंद्रीय तत्व है। उसकी आत्मा कभी झुकती नहीं है और वह अपने स्वाभिमान के साथ जीने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। 3. मानवीय मूल्य। कहानी मानवीय मूल्यों, विशेषकर आत्मसम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है कि मानवीय मूल्य किसी भी परिस्थिति में बरकरार रखने चाहिए। संदेश। जयशंकर प्रसाद की गुलाम कहानी एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देती है कि स्वतंत्रता केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। यह कहानी उन लोगों को प्रेरित करती है
जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा और स्वाभिमान को बनाए रखते हैं। कहानी यह भी बताती है कि समाज में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे केवल अपनी मानसिकता और आत्मविश्वास के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने सरल और स्पष्ट भाषा में यह कहानी लिखी है, जो पाठकों के मन में गहरा प्रभाव छोड़ती है। उनकी यह कहानी एक प्रेरणादायक कथा है, जो आज भी समाज में प्रासंगिक है। निष्कर्ष: जयशंकर प्रसाद की गुलाम कहानी एक अद्भुत साहित्यिक कृति है, जो भारतीय समाज की जटिलताओं और व्यक्ति की आत्मा की स्वतंत्रता पर आधारित है। यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा को गुलाम नहीं बनाया जा सकता और व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है।